हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के लीक्ड क्वेश्चंस और फ्री मार्क्स। आप लोगों का 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें मैं आपको आज ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आप 40 मार्क्स आराम से फ्रीली ला सकते हो बच्चों। क्योंकि आप लोगों का 11 फरवरी को पेपर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए। आप लोगों को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना होगा बच्चों, और ये 40 मार्क्स जो आप फ्रीली ला सकते हो बिना कुछ पढ़े, वो आप लोगों को मिस नहीं करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखनी है, एंड तक बने रहना है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको फिजिक्स के लीड क्वेश्चंस और फ्री मार्क्स के ऊपर चाहिए होगा तो इस वीडियो को लाइक पक्का कर देना। जैसे ही आप लोग 500 लाइक्स पूरे करते हो, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की फिजिक्स के ऊपर आ जाएगी बच्चों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, मेरे को पता है आप लोग बोर्ड्स के लिए बहुत डरे हुए होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर एक मेरा बच्चा, खजाना फैमिली का जो बच्चा है, वो मोटिवेटेड रहे। बिल्कुल भी हार नहीं माननी, अभी भी टाइम है। जैसे जैसे आप लोगों को गाइडेंस करती हूँ बच्चों, वैसे वैसे पढ़ो। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा आई कैन डू इट लिखेगा बच्चों, कोई भी आलस नहीं करेगा। लिखो, वैसी चीज़ें लिखते हो, आप लोग मन में सोचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है बच्चों। हर एक बच्चा कॉमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट लिखेगा बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि आपकी दीदी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती है। एवरीडे आपके लिए बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस लेके आ रही हूँ मैं बच्चों, एंड आई एम श्योर आपको 1% 2% तो मिनिमम फायदा हो ही रहा होगा बच्चों। तो वो डेली कंटेंट आपके पास आ सके, इसलिए सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे स्टार्ट करा है, जहाँ पे मैं हर हफ्ते एक लकी सब्सक्राइबर को निकालूंगी और उसको 1500 रुपीज़ का अमेजॉन वाउचर दूंगी। तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है बच्चों, तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। और इन सब चीज़ों के अलावा भी आप लोग अगर चैनल के साथ जुड़े रहोगे बच्चों, तो डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ अपने बोर्ड्स के नंबर बढ़ा के ही जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है बच्चों, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पे। क्वेश्चन 1A का जो 4th वाला होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, और ये आप लोगों के लिए एकदम फ्री मार्क्स है। पूछो क्यों? क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स में आप लोगों को लिखना होता है अपना ओपिनियन। आपको जो लगता है वो आपको लिखना है, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है बच्चों। लेकिन इसमें मार्क्स लाने की ट्रिक क्या होती है, आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना होता है, अकॉर्डिंग टू मी या फिर इन माई ओपिनियन, ठीक है, वैसे आपने स्टार्ट करा। और आपको एंड कैसे करना है, आपको एंड करना है देयरफॉर आई कंक्लूड दैट, देयरफॉर इन माई ओपिनियन, हेंस आई फील दैट, ऐसे करके आपको कंक्लूड करना है बच्चों। बीच का कंटेंट इतना मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आना है, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपर होगी तो पर्सनल रिस्पॉन्स में आपके 2 नंबर ऐसे ही जुड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। A5 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी में आपके जनरली करके बच्चों इतने सालों का जो पैटर्न रहा है बोर्ड्स का, वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं टेंसेज में, यानी कि कन्वर्ट करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे करके आपको टेंसेज में कन्वर्ट करना होता है। और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को मास्टर कर लेनी है, बहुत आसान होती है बच्चों। आपके लिए 200 क्वेश्चन की शीट में मैंने लैंग्वेज स्टडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डाले, जहाँ पे आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने 200 क्वेश्चंस की शीट नहीं करी होगी अभी तक बच्चों, तो पक्का से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आप बोर्ड के पेपर में देखोगे। हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करके बनाई है बच्चों उस शीट को, उस शीट से प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है बच्चों, नहीं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाओगे बच्चों। और फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है। A6 जो होता है बच्चों, वो वोकैबुलरी का होता है। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ कि आप लोग इसके लिए फ्री मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ टिप मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक वर्ड दिया होता है, वैसा सिमिलर वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना होता है बच्चों। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करो, ये वर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं बच्चों, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन से भी आप मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन मैंने अभी के लिए आपके पर्सनल रिस्पॉन्स से 2 नंबर, आपके लैंग्वेज स्टडी से 2 नंबर जोड़ लिए बच्चों, 4 नंबर यहीं पे ही हो गए आपके, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 1 के बी पार्ट पे, जो कि आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला होता है आपका डू एज डायरेक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये 3 नंबर का आता है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि बिगिन विद ऑल्दो, या फिर एंड विद कोई वर्ड दे देंगे, या फिर आपको बोलेंगे बिगिन विद नो सूनर, ठीक है, आपको इस तरीके से बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि कंपल्शन वर्ब यूज करो, ठीक है। ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे बच्चों। और लैंग्वेज में मार्क्स गंवाना बहुत बेवकूफ़ी की बात होती है,
इसीलिए लैंग्वेज सेक्शन में बहुत ध्यान से करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है, बिगिन विद, एंड विद, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है बी का, वो है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर भी बहुत आसान होता है बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एरर निकालनी होती है। और जनरली जो एरर होता है वो सिंगुलर प्लूरल के ऊपर ही होता है, एस के ऊपर या ई एस किसी की स्पेलिंग में लिखना होता है, या फिर वॉज, वर, इस तरीके के आपको स्पॉट द एरर निकालनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे 4 नंबर में से अगर हम लोग 3 नंबर भी जोड़ लेते हैं तो ये 3 नंबर आपके एकदम फ्री के हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो कि आपका अनसीन पैसेज होता है। यहाँ के ए पार्ट का 4th क्वेश्चन फिर से आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। कैसे लिखोगे पर्सनल रिस्पॉन्स, आप लोगों को मैंने सिखा दिया। बिगिन कैसे करना है आपको, स्टार्ट कैसे करना है, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी। एंड कैसे करना है, हेंस आई फील दैट, हेंस अकॉर्डिंग टू मी, हेंस इन माई ओपिनियन, ठीक है। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। बार बार चिल्लाती जाऊंगी बच्चों पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए, फिर भी गलत करके आओगे तो बहुत बुरी बात होगी बच्चों, ठीक है। इसके 2 नंबर हमने जोड़ दिए। फिर से आ गया आपका लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी में यहाँ पे क्या पूछेंगे, एक्टिव पैसिव पूछ लेंगे आपको, ठीक है, या फिर आपको बोल देंगे इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, ऐसे करके आपकी ग्रामर आएगी। इसके 2 नंबर हमने और जोड़ लिए बच्चों। तीसरा आपका आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के नंबर में अभी आपकी कैलकुलेशन में नहीं जोड़ रही हूँ, बट मैंने आपको समझाया है कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करो बच्चों, ठीक है, स्किप मत करके आ जाना उनको। ढूंढना आसान होता है, मिल जाता है एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के बी पार्ट पे, ये है समरी राइटिंग बच्चों। ये समरी राइटिंग मेरा फेवरेट है, क्योंकि समरी राइटिंग में आप लोगों को केवल पैसेज का सार लिखना होता है, यानी कि उसको एक छोटे फॉर्मेट में लिखना होता है बच्चों, जो कि आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपको पैसेज कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 0 समझ में आया होगा। जो समझ में आया उसको आपको वर्ड लिमिट के अंदर अंदर लिखना है, कंप्रेस करके, ठीक है। समरी राइटिंग में बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं बच्चों। ये 3 नंबर बिल्कुल भी गंवाने नहीं है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों माइंड मैप्स। अब माइंड मैप्स भी बहुत आसान है। माइंड मैप्स इज जस्ट लाइक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। आप लोगों को बॉक्सेस और एरोज के थ्रू एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है बच्चों, ठीक है। तो वो चीज़ भी बहुत आसान होती है। माइंड मैप्स एक भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे माइंड मैप्स के क्वेश्चन मैंने टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में डाल दी, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको बच्चों, तो वहाँ से रेफर कर लेना, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपके और जुड़ गए। तो बच्चों सेक्शन 2 पोएट्री के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हुआ तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट्स, नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड मूवमेंट एडवाइस सब कुछ वहाँ पे आता रहता है बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, फटाफट से ज्वाइन हो जाना। अब हम आ गए पोएट्री के सेक्शन में। पोएट्री के सेक्शन में देखो बच्चों A3 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, तीसरी बार पर्सनल रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। 2 नंबर इंटू 3, 6 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्स से मिल रहे हैं, जो कि ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो आराम से स्कोर कर पाओगे। अब आप लोग वीडियो पॉज करके सोचो कैसे लिखोगे, आप लोग स्टार्ट कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ गूंजती भी आनी चाहिए बच्चों, तो अब ये करो दो कि स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंडिंग होनी चाहिए हेंस आई फील दैट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है A4, वो है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस मतलब फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे बच्चों 2 नंबर के। वो क्या आएंगे क्वेश्चंस आपके फिगर ऑफ स्पीच के, वो आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने सारे टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच जो सिमिलर एग्जाम में आएंगे उनको कवर कर लिया है। तो टॉप 200 क्वेश्चंस ज्वाइन कर लेना बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। उसके बाद A5 है क्रिएटिविटी, यानी कि यहाँ पे आपको 2 से 4 लाइन की पोएम बनानी होती है बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है बच्चों। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आपको जो पोएम दी होगी उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स उठाने हैं जो कि अच्छे खासे वर्ड्स हैं, हाई फाई वर्ड्स हैं। उन हाई फाई वर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को लेके पोएम बना देनी है। 3-4 लाइनें आपको बस एक लिखनी है बच्चों। यहाँ पे कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज में से ही उठाओ, पोएम में से ही उठाओ अपने वर्ड्स और वहाँ पे 3-4 लाइन की पोएम लिख दो बच्चों। ये भी आपके 2 नंबर एकदम फ्री के। क्वेश्चन 3B आता है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। यहाँ पे आपके कोर्स में से कोई भी एक पोएम लेते हैं, वो वहाँ पे डाल देते हैं और आपको इसको एप्रिशिएट करना होता है, यानी कि इसकी तारीफ लिखनी होती है 10-15 लाइनों में बच्चों। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये नोट करना कि इसको आप लोग पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा का पूरा लर्न करो, लेकिन मेजर पॉइंट्स हर एक पोएम के आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक पोएम के ऊपर तारीफ लिखनी है। आजकल लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर कितनी तारीफें लिख देते हैं, तो पोएम क्या ही चीज़ है बच्चों, ठीक है। जोक्स अपार्ट, लेकिन पोएम जो है आप लोग आराम से उसकी तारीफ लिखनी है आपको केवल, ठीक है। तो इसके नंबर भी फ्रीली आप लोग जोड़ सकते हो। ये बहुत आसान होता है बच्चों, जैसे समरी राइटिंग होता है वैसे ही एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है बच्चों, ठीक है। और आपकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कौन सी वाली पोएम की आ सकती है बच्चों, वो सिमिलर आपको टॉप 200 क्वेश्चन से मिल जाएगी। वहाँ से उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है।
अब हम आते हैं आपके सेक्शन 3 पे, राइटिंग स्किल्स पे। अब राइटिंग स्किल्स बच्चों, यहाँ के जो 16 नंबर होते हैं वो आपके मतलब भगवान ने आपकी झोली में ला के रख दिए होते हैं। इतने आसान होते हैं। कैसे आसान होता है मैं आज आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने वाली हूँ बच्चों। क्वेश्चन 4A आपको 3 ऑप्शंस देता है, या तो ग्रुप डिस्कशन, या तो वर्चुअल मैसेज, या तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप लोग कौन सा चूज करोगे? ग्रुप डिस्कशन। क्यों ग्रुप डिस्कशन चूज करोगे बच्चों? ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आपको जो टॉपिक दिया होता है, आपको वार्तालाप करनी होती है, मतलब एक कॉन्वर्सेशन करनी होती है। तो 2 लोग समझ लो आप लोग, गीता सीता क्या बात कर रहे हो, वो बातचीत लिखनी होती है। गीता ने ये लाइन बोली, फिर सीता ने ये लाइन बोली, इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है बच्चों। ग्रुप डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा लिखना, क्योंकि वो एक बातचीत ही आप लोगों को लिखनी है, बाकी दोनों टफ जाते हैं। तो यहाँ के 4 नंबर भी आपके लिए एकदम फ्रीली आपको मिल जाते हैं बच्चों। और ग्रुप डिस्कशन के कुछ टॉपिक्स हमने टॉप 2 क्वेश्चन की शीट में डाल दिए, वहाँ से भी उनको प्रैक्टिस कर लेना। वो सिमिलर टाइप आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू। इसमें आपको चूज करना है ईमेल राइटिंग, क्योंकि 4 नंबर में से आधे नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के होते हैं। टू, फ्रॉम, डियर, आपका सैल्यूटेशन, थैंकिंग यू, उन सब के नंबर होते हैं बच्चों। बीच के कंटेंट की इतना कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ऐसे डिफाइन कर देना होता है, और फिर आपको उसमें मटेरियल लिखना होता है। लेकिन आपको इसके फॉर्मेट के भी नंबर मिल जाते हैं बच्चों। तो ईमेल राइटिंग सबसे ज़्यादा आसान होता है। आपको चूज करना है ईमेल राइटिंग, और उसके 4 नंबर भी आपके जुड़ गए बच्चों। सी वाले पार्ट में स्पीच, कॉम्परिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में से आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज चूज करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया होगा उसको एक्सपैंड करना है, बड़ा बड़ा खींच तान के लिखना है। तो स्टोरी तो आप लोग बना ही सकते हो, कितना आसान है किसी चीज़ को बड़ा बड़ा करके लिखना, है ना। तो इसलिए आप लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज चूज करोगे बच्चों, और यहाँ से भी आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग 200 क्वेश्चन की शीट में देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के आते हैं, किस तरीके के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिव्यू, ब्लॉग या अपील। आप लोग चूज करोगे रिव्यू बच्चों, क्योंकि बुक या मूवी का रिव्यू आप लोग घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो ये 4 नंबर भी फ्री हैं आपके लिए बच्चों। तो अब इन सबका जब टोटल करोगे तो आपको देखोगे 40 मार्क्स इंग्लिश में एकदम फ्रीली लाभ पा रहे हो बच्चों आप लोग। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। जब तक आप लोग 200 क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार अपने खुद के आंसर्स लिख लेना, जिससे कि जब मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आंसर्स की, तो वो आप लोग मैच करके देख सको कि क्या सही हो रहा था, क्या गलत हो रहा था। ठीक है बच्चों। और वो वीडियो तभी आएगी जब आप लोग लाइक करोगे, 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे और सब्सक्राइब करके रखोगे बच्चों। इनफैक्ट मैं आपके लिए इंग्लिश के और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे कि आप लोगों के लिए आंसर्स आएंगे। आपकी नॉवल के ऊपर मैं कवर करूँगी, नॉवल को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, तो पक्का से कर लेना। टॉप 200 क्वेश्चन सॉल्व करके रखना नेक्स्ट वीडियो तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।